नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम होंगे और हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक मॉडल एक्सिलरीज है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं ये वर्ब्स। तो इससे पहले हम कैन, कुड और कुड हैव वगैरह पे एक वीडियो मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स पे कर चुके हैं। तो अब ये उस सिलसिले की दूसरी वीडियो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे वर्ब्स हैं। शुड है, ऑट टू है, शुड हैव है, मस्ट, मस्ट हैव, हैज़ टू और हैव टू। तो इन सब को एक साथ एक वीडियो में एक्सप्लेन करना और आपको समझाना हमारे लिए मुमकिन शायद ना हो, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें या दो वीडियोस में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये समझ लें कि ये इस सिलसिले का पहला पार्ट है, राइट। तो हम शुरू करते हैं शुड से। तो अगेन बिल्कुल उसी तरीके से पिछले जिस तरह से हम सिलसिला शुरू करते हैं कि बिगिनर्स के लिए उनको बताने के लिए कि शुड हम किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। एक तो शुड हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस्तेमाल हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और फिर ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू में चाहिए पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें या आपको ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें हम शुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब जो है हम इसकी मज़ीद इंग्लिश में भी जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे। शुड मीन्स इट इज़ it is good or right thing to do. When you think something is right or good to do, you use should. ठीक है, जब आप ये समझते हैं कि कोई भी काम जो है वो करना अच्छा है या सही है, तो वो आप उसके लिए शुड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है वो ये एक तरह की आपकी किसी के लिए या अपने बारे में एडवाइस होती है, या अपने बारे में या किसी के बारे में कह लीजिए कि ओपिनियन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरू करता हूँ एक दो सेंटेंसेस से, तो उसको साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। एक सिचुएशन है कि योर सैलरी इज़ वेरी लो, ठीक है। यू शुड look for another job। आपने किसी के बारे में ये सोचा कि उसकी सैलरी जो है वो जिस जॉब पे वो काम कर रहा है वहाँ पर कम है, तो आपने उसे एडवाइस किया। आपके ख्याल में जो आप उसे एडवाइस कर रहे हैं दैट इज़ ए गुड थिंग टू डू और राइट थिंग टू डू। सो व्हाट शुड ही डू? He should look for another job। तो आप उसको कहते हैं कि you should look for another job। आपको दूसरी जॉब जो है वो तलाश करनी चाहिए। आपकी सैलरी बहुत कम है, आपको दूसरी जॉब तलाश करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि अब ये आखिर में चाहिए वाला जो सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंस अब आप जहन में बिठाएं अपने, और एक दो सेंटेंस में और मिसालें दूंगा, तो उसके बाद जो है ना फिर आपने ख़ुद इस तरह के सेंटेंसेस को लेकर के तो उनको ट्रांसलेट करना है और बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आपने जब ये समझा कि किसी की सैलरी जो है वो लो है, कम है, तो आपने उसे एडवाइस दी कि आप जो है वो कोई दूसरी जॉब तलाश करें या आपको दूसरी जॉब तलाश करनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। What are
ब्यूटीफुल व्यू, यू, बल्कि इधर ही ले आते हैं इसको, you should take a photograph. What a beautiful view. कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा है। ये चूँकि एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इसके आगे हमने लगा दिया है। ये जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में बता देंगे आपको। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अब आप इतना खूबसूरत नज़ारा देख के कि आपके ख़्याल में क्या आता है कि भाई मेरा ख़्याल है कि आपको जो है वो तस्वीर एक लेनी चाहिए। यू शुड टेक अ फोटोग्राफ। टू टेक अ फोटोग्राफ इज़ अ राइट थिंग और गुड थिंग, बिकॉज व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। कि ये खूबसूरत नज़ारा है तो आप एक तस्वीर ले लें, अच्छा आइडिया है, अच्छी मतलब जो ना वो है तजवीज़ है कह लें या आपके ख़्याल में। लेकिन और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। यू लुक टायर्ड। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ही भी हो सकता है, शी लुक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से ही, यू लुक टायर्ड। यू शुड गो टू बेड। किसी ने देखा कि जो है वो किसी के बारे में भी कि भाई वो थका हुआ दिखता है, नज़र आता है। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए नज़र आ रहे हो या दिखाई दे रहे हो, लगते हो। तो व्हाट इज़ अ गुड थिंग टू डू एट दिस स्टेज? यू शुड गो टू बेड। अच्छा क्या है करना या सही क्या है करना कि आप बेड पर चले जाइए या आप सोने के लिए बेड पर चले जाइए या सो जाइए, आराम कर लीजिए। तो यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए, आपको बेड पर चले जाना चाहिए। समझ में आ गई होगी आपके बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस में अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिचुएशन उलट हो जाएगी। जब आप किसी को कहेंगे कि मतलब जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए आपको, तो इसका मतलब है आपके ख़्याल में ये काम ठीक नहीं है या सही नहीं है या अच्छा नहीं है। You are paid well here. यहाँ आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो you should not quit this job. यहाँ चूँकि आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें। तो आप कहेंगे कि यू शुड नॉट क्विट दिस जॉब, आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जब तनख्वाह अच्छी मिल रही है तो जॉब छोड़ना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप इसको नेगेटिव में बनाते हैं, सिचुएशन उल्टी एक तरह से हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनेगा कि शुड आई क्विट दिस जॉब, कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं। तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे। ही इज़ very tired all day. वो सारा दिन थका हुआ होता है।
तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, सॉरी, he should not go to bed so late. रात को देर से सोना और फिर सुबह टाइम से उठना स्कूल, कॉलेज या जॉब पे जाने के लिए, तो नींद पूरी नहीं होती तो जो है वो इंसान सारा दिन थका थका महसूस करता है, फटीग महसूस करता है, तो ही इज़ वेरी टायर्ड ऑल डे, सारा दिन थका हुआ वो होता है। तो ही शुड नॉट गो टू बेड सो लेट, उसे इतनी देर से नहीं सोना चाहिए, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है। एक और नेगेटिव का मैं मिसाल देता हूँ आपको। वी should not invite her to the party. हमें उसे पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। ये एक एडवाइस है, ओपिनियन है। ठीक है। वजह मैं लिख देता हूँ, शी इज़ वेरी quarrelsome. We should not invite her to the party. She is very quarrelsome. वो बहुत झगड़ालू है, लड़ती झगड़ती है हर एक से। तो अगर वो पार्टी में आएगी तो बदमज़गी होगी। तो ज़्यादा अच्छा ये है और सही ये है कि उसको पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है। ये आपकी शुड जो है वो तकरीबन यहाँ कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद जो है हम आते हैं ऑट टू पर। ऑट टू भी जो है वो शुड ही की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। शुड की जगह पे आप ऑट टू इस्तेमाल कर सकते हैं मोस्टली, लेकिन चंद एक जगहों पे हम ऑट टू को प्रेफर करते हैं शुड की जगह। किन जगहों पे? जहाँ पर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन हो, नेशनल ऑब्लिगेशन हो या रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो। तो इस तरह की जो फ़राइज़ होते हैं आपके मज़हबी, अखलाकी, कौमी या मज़हबी, अखलाकी, कौमी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके लिए जो है वो हम ऑट टू को प्रेफर करते हैं। ठीक है। जैसे वी ought to rise when national anthem is played। जब कौमी तराना बजाया जाता है या पढ़ा जाता है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए एहतराम में उसके। ये हमारा कौमी फरीज़ा है। ठीक है। तो नेशनल ऑब्लिगेशन है ये, तो यहाँ पर हम शुड के बजाय ऑट टू को प्रेफर करेंगे। समझ में आ गई आपके बात? दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर नेगेटिव बनाना हो तो खैर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना अजीब सा तो है, लेकिन वी ऑट नॉट टू, ऑट और टू के दरमियान में नॉट लग जाएगा। ठीक है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में बनाना होगा, ये सेंटेंस तो नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि ये बात इस तरह की है, और लेकिन अखलाकी तौर पर जैसे एक मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। वी ought not to tell a lie. We ought not to tell a lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखलाकी ज़िम्मेदारी है, अखलाकी फ़रीज़ा है, ये गैर अखलाकी चीज़ है झूठ बोलना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो एवरी मुस्लिम
ought to say 5 times prayer. हर मुसलमान को 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए. रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, मज़हबी फरीज़ा है, मज़हबी ज़िम्मेदारी है. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो हम इसको मिटाते हैं. इसके बाद एक और सेंटेंस पे आते हैं. जैसे अभी मैंने लिखा था वी ऑट नॉट टू टेल अ लाई, तो वी ought to speak the truth always, या we always ought to speak the truth. We always ought to speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ठीक है, वो नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में. एक सेंटेंस और लिख देते हैं. वी ought to respect our elders. एल्डर्स भी लिख सकते हैं. ओल्डर्स और एल्डर्स में क्या फ़र्क है? एल्डर जो होता है वो रिलेशन में जो बड़े होते हैं उनके लिए एल्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. जैसे एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, तो उनको एल्डर बड़े को कहते हैं. लेकिन यहाँ जो भी उम्र में आपसे ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं या नहीं हैं, तो उनके लिए ओल्डर्स उम्र के एतबार से ओल्डर कहलाते हैं. तो वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर ओल्डर्स. हमें अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. ओके ओके, सो यहाँ तक हो गया. शुड हैव को और डिस्कस कर लेते हैं. तो फिर उसके बाद जो है वो ये बाकी चीज़ें जो है वो मस्ट, और बाकी चीज़ें जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो को और डिस्कस करेंगे. शुड हैव जो है वो शुड का पास्ट है सिंपली. शुड हैव जो है वो शुड का पास्ट है सिंपली. You should have come to the party. आपको पार्टी में आना चाहिए था. आना चाहिए नहीं, आना चाहिए था. माजी की बात हो गई. अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. सिंपली शुड में और ऑट टू में तो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की थी, लेकिन शुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं. यू शुड हैव कम टू द पार्टी. वी मिस्ड यू अ लॉट. हमने आपको बहुत मिस किया. ठीक है, और he had a bad toothache yesterday. कल उसको दांत में बहुत शदीद दर्द था. टूथेक दांत का दर्द, तो कल उसके दांत में बहुत शदीद दर्द था. ही should have gone to the dentist. He should have gone to the dentist.
ठीक है, उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए था। तो इसमें एक चीज़ और भी नज़र आती है कि वो नहीं गया। जो काम करना चाहिए था, समथिंग दैट वाज गुड टू डू और राइट टू डू, बट इट वाज एक्चुअली नॉट डन। जो काम करना चाहिए था या होना चाहिए था वो किया नहीं गया या हुआ नहीं, ठीक है ना। वो चूँकि डेंटिस्ट के पास नहीं गया, इसलिए ये बात कही जा रही है कि यू शुड हैव गॉन टू द डेंटिस्ट, तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए था, ठीक है। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। I feel sick। मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ, यानी तबीयत अपनी ख़राब महसूस कर रहा हूँ। नेगेटिव में बना रहे हैं हम ये। I should not have eaten too much। I should not have eaten, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और गॉन जो इससे पहले हमने बनाया था ना, शुड हैव गॉन टू द डेंटिस्ट, तो थर्ड फॉर्म गो की गॉन है। तो आई फील सिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मैं बीमार हूँ, मुझे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। ट्रू इस्तेमाल करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। तो यहाँ पर भी मीनिंग जो है ना फिर उलट हो गई। जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर लिया, एक्चुअली वो माजी में हुआ। इस वजह से कहा जा रहा है कि जो करना सही नहीं था और राइट नहीं था या गुड नहीं था, वो काम कर लिया, तो उसके लिए नेगेटिव में हम बात करेंगे कि आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच, टू मच। मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था, लेकिन चूँकि खा लिया इसलिए जो है वो मतलब जो है तबीयत ख़राब हो गई। एक आखिरी सेंटेंस आपको और बता देते हैं। द एक्सीडेंट हैपेंड। एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। अली should not have driven too fast, या ओवर स्पीड। मुख्तलिफ शाहराहों पर स्पीड लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को आप क्रॉस करते हैं तो वो ओवर स्पीड हो जाती है। तो अली को जो है वो ओवर स्पीड ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी, या अली को बहुत तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, या स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। तो उसने चलाई, इसीलिए ये नेगेटिव में है। नहीं चलाई होती तो पॉजिटिव होता, ठीक है ना। तो तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाना वॉज नॉट ए गुड थिंग टू डू, वॉज नॉट अ राइट थिंग टू डू, इसलिए जो है वो शुड हैव इस्तेमाल किया पास्ट के लिए, ठीक है। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर सिंपली शुड आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो उम्मीद है आपको ये शुड, ऑट टू और शुड हैव समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी हमारी अगर हमने तमाम सब्जेक्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की, तो हम इसको जल्द ही जो है वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में दूसरी वीडियो इस सिलसिले की अपलोड करेंगे। देखना मत भूलिएगा। इस जो है इस वीडियो को भी पूरा देखा होगा अगर आपने, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी वीडियो भी पूरी देखिएगा तो आपके काफ़ी कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मस्ट हैव, हैज़ टू और हैव टू, और इनका डिफरेंस आपस में, ये दूसरी वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो
अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।